तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर जूरी कोर्ट किसी भी केस का सुनवाई करती है तो इसमें ये भी चांसेस हैं कि जो मेरा ओपोनेंट होगा हम्म। वो जूरी के जितने सदस्य होंगे 12 या 10 जो भी, उसको तो वो हम्म। इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, लालच भी दे सकता है। तो इसका हम्म। क्या, जूरी कोर्ट में इसका क्या मतलब सुझाव है या इसका क्या सोल्यूशन है? दूसरी अच्छा। बात जो आपने कही है ना कि जूरी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, तो देखो, जूरी को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, वो बात फैक्ट है कि इन्फ्लुएंस तो किसी को भी आप कर सकते हो, पर यहाँ पे दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी। पहली चीज तो जूरी का साइज है, वो 12, 15, 20, 25, 50, 60, 100, 150 तक जाता है। हम्म। डिपेंड करता है कि मामला कितना बड़ा है। अगर जो मामला है उसमें जो वादी प्रतिवादी है उनका हाइट ज्यादा है, मतलब वो ताकतवर लोग हैं या रसूख वाले हैं या ऊंचे ऊंचे लोग हैं, तो जूरी का साइज बढ़ता है। और वो साइज इसलिए बढ़ता है ताकि उन्हें इन्फ्लुएंस करना या खरीदना, लेन देन करना वो मुश्किल हो। दूसरी बात है कि जज सिस्टम की तुलना करो अब इस पॉइंट से कि कहीं पे 15 लोग हैं और कहीं पे एक इंसान है, जज है एक इंसान, तो जब कोई आदमी जूरी को खरीदने की कोशिश करेगा, उसके लिए जूरी के 15 लोगों को चुपचाप खरीदना आसान है या एक आदमी को चुपचाप खरीदना आसान है? तो मेरा जवाब है कि जूरी को खरीदने वो जाता है, उसको लेन देन करता है, तो उसका जोखिम 15 गुना ज्यादा हो चुका है। राइट। दूसरी बात है, आप ड्राफ्ट पढ़ना जूरी सिस्टम का, तो हमने उसमें कैसा मैकेनिज्म डाला है कि जूरी सदस्यों ने जो अपना फैसला दिया, किस जूरी सदस्य ने क्या फैसला दिया, यह कभी पब्लिक में सामने नहीं आ पाएगा, क्योंकि सभी जूरी सदस्य अपना फैसला अपने मतलब कागज पे लिख के बंद लिफाफे में ट्रायल एडमिनिस्ट्रेटर या जज को देते हैं और सभी के सामने वो लिफाफे खोले जाते हैं। तो मान लो मैं जूरी में हूं और मेरे को किसी ने पैसा दिया और मैंने ले भी लिया और बोल दिया ठीक है मैं तुम्हें निर्दोष करार दूंगा, फिर भी मैंने दोषी का फैसला लिफाफे में डाल के दे दिया, तो पहले तो ये पता नहीं लगाया जा सकता कि मैंने क्या फैसला दिया। तो मैं उसको बोल सकता हूं कि ठीक है मैंने तो निर्दोष ही लिखा था, पर किसी और ने दोषी लिख दिया होगा, क्योंकि वहां पे सभी लिफाफों को खोल के ये देखा जाता है कि बहुमत का फैसला क्या है। दूसरी बात, जो आदमी एक बार जूरी में आएगा वो अगले 10 साल तक जूरी में नहीं आ सकता। तो जो जूरी सदस्य होंगे वो कैसे देखते हैं कि भाई हमें वापस तो कभी जूरी में आना नहीं है, अगर हम्म। मैंने पैसा लिया तो मेरा जोखिम बढ़ सकता है, मेरे पे खुद जूरी में आके घूस खाने का चार्ज बन जाएगा, तो मेरे मुकदमे में फंस जाऊंगा और मुझे कोई इससे कोई लाभ नहीं। जज कैसे सोचता है कि अगर मैंने पैसा ले लिया और इसको फिर भी सजा दे दी, तो ये वकील आइंदा मेरे पास में नया क्लाइंट लेके नहीं आएगा कि यार ये जज तो पैसे भी ले लेता है काम भी नहीं करता है। तो पहली बात, मतलब जूरी को खरीदना, उसमें जोखिम ज्यादा है, मामला खुलने की संभावना ज्यादा है जज सिस्टम की तुलना में। हम्म। दूसरा, जूरी के अंदर जो जूरी सदस्य है उसे आप धमका दो चाहे पैसे दे दो, वो क्या फैसला दे रहा है वो सामने आ ही नहीं रहा, पर जज सिस्टम में वो सामने आ रहा है। इसलिए जज को अगर धमकाया है या पैसा दिया है, खरीद लिया है, तो जज उसी तरीके से काम करेगा जैसा उसने वकील ने उसको बोला है। वकील यानी जो वादी या प्रतिवादी है, लेकिन जूरी में इसकी संभावना कम है। ठीक है तो सर, इसलिए जूरी सिस्टम जज सिस्टम की तुलना में ज्यादा बेहतर तरीके से काम करेगा। ये आखिरी मिनट है मीटिंग का, इसी लिंक से हम दोबारा शुरुआत करेंगे। और किसी का केस जूरी को जूरी देता है, जूरी अपना कोर्ट सुनाता है फैसला उसके अगेंस्ट में, तो वो उसके आगे जूरी कोर्ट के आगे भी कोई कोर्ट है होगा या देखो, जूरी कोर्ट के ड्राफ्ट में आप देखेंगे तो उसमें यह मिलेगा आपको कि पहला ट्रायल है वो लोअर जूरी में होगा, उसके अंदर जो भी फैसला आया उसकी अपील के लिए आप हायर जूरी कोर्ट में अपील में जा सकते हैं। उसमें जूरी सदस्यों की मिनिमम संख्या 50 है।
जैसे इसमें मिनिमम 12 है, उसमें 50 है, और वहां पे भी आप संतुष्ट नहीं है, तो आप सुप्रीम जूरी कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम जूरी कोर्ट के अंदर 150 जूरी सदस्य मिनिमम है। तो आगे से आगे आप अपील कर सकते हो, जैसे आज सिस्टम है लोअर कोर्ट की अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की उस तरीके से।